मीडिया वालों कुछ तो शर्म करो। संत रामपाल जी महाराज की छवि धूमिल करना बंद करो। रामपाल पर यौन शोषण जैसे आरोप भी लगे थे, जिस मामले में उन्हें जेल भेजा गया। सच्चाई यह है कि संत रामपाल जी महाराज पर कोई यौन शोषण का आरोप नहीं है, जबकि सभी झूठे केसों में वो बरी हो चुके हैं और ना ही उन पर दुष्कर्म का कोई केस है। भ्रष्ट मीडिया बिना किसी जांच पड़ताल के भ्रामक खबर दिखाकर संत रामपाल जी महाराज की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। भ्रष्ट मीडिया माफी मांगो। हमें ये बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो न्यूज के माध्यम से या कोई सोशल मीडिया के माध्यम से जो ये आरोप लग रहे हैं अलग अलग प्रकार से, तो क्या ये सत्य है? किस तरीके का आरोप लग रहे हैं? कोई भी देश में घटना होती है, किसी भी बाबा के ऊपर बलात्कार का आरोप लगता है, यौन शोषण का आरोप लगता है, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज का नाम जोड़ दिया जाता है। मैं उन मीडिया कर्मियों से पूछना चाहता हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिना सोचे समझे, बिना कोई कहीं थाने में दर्ज नहीं केस, कहीं कोर्ट में केस चल नहीं रहा है यौन शोषण का आरोप। पहले भी पत्रिका और भास्कर वालों ने भी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आरोप लगाया था, फिर उन्होंने माफी मांगी कि हमारे से गलती से हमने छाप दिया यौन शोषण का, माफीनामा लिखा है उन्होंने। तो क्यों आप मीडिया कर्मी ऐसा काम कर रहे हो? संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ऐसा कोई केस दर्ज नहीं है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ऐसा ना करें, नहीं तो आप कोर्ट में आ जाएं और आपको सामना करना पड़ेगा, हम मानहानि का केस करेंगे। भ्रष्ट मीडिया माफी मांगो। आज बड़ी विडंबना है कि देश के जो 4 स्तंभ होते हैं उनमें एक प्रमुख होती है मीडिया, और मीडिया जो है समाज में ऐसा जहर घोल रही है, ऐसी पत्रकारिता कर रही है जिससे देश समाज पूरा बिगड़ता जा रहा है। लेकिन वो बिना आधार के ही सब कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। और जिस प्रकार जैसे संत रामपाल जी महाराज पे जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जज और वकील माथा ठोक रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनको हम कैसे साबित करें। अगर ये मीडिया जो बोल रही है इनके पास सबूत है तो जाओ वहां जाकर के वो सिद्ध करके बताओ, उनका इंतजार हो रहा है बेसब्री से। तो ये जो मीडिया है इतना झूठ फैला रही है समाज में, जब ये समाज के नीचे आएंगे ना, समाज में उतरेंगे तो लोग इनको जूते मारेंगे। अभी भी इतनी घटिया वो कर रहे हैं ये पत्रकारिता, लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग जान रहे हैं कि हमारी देश की जो मीडिया है इससे बड़ा भ्रष्ट कोई भी मीडिया नहीं है। तो इन मीडिया वालों को कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं बिना सबूत के, बिना आधार के। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये जो बोल रहे हैं ना, कुछ तो सबूत पेश करिए। सबूत के लिए तो जज भी इंतजार कर रहे हैं, 10 साल हो गए, कोई सबूत नहीं मिल रहे, और ये इतने गंदे गंदे आरोप लगा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ जो भी आरोप लगाया है, ये सावधान हो जाइए। समाज सुधारक और इतना परोपकारी काम करने वाले संत हैं, इनके खिलाफ इनको सोच समझ के बोलना चाहिए। हाथरस में जो दुखद घटना हुई है इसका हमें भी खेद है, दुख है, लेकिन इस चाटुकारिता वाली मीडिया से निवेदन है हमारा कि मीडिया का काम होता है सच्चाई से अवगत कराना, समाज को भ्रमित करना नहीं होता। इस मामले से संत रामपाल जी महाराज के मामले को जोड़ने का क्या तुक बनता है? संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है समाज से भ्रष्टाचार को खत्म करना, दहेज को खत्म करना, नशा को खत्म करना, चोरी जारी रिश्वतखोरी को खत्म करना, एक भाईचारा कायम करना। और कई सालों से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और संत रामपाल जी महाराज इस मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं। ये मिशन बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। और संत रामपाल जी महाराज पे ना तो आज तक कोई यौन शोषण का केस लगा है और ना संत रामपाल जी महाराज के समागम में ऐसे कोई भगदड़ होने से मौत हुई है। संत रामपाल जी महाराज के समागम की तो दुनिया दाद देती है कि ऐसी शांति और ऐसा अनुशासन कहीं नहीं देखा। आप इंटरव्यू सुनो जाके। तो इस मीडिया से यही प्रार्थना है, कृपया सच्चाई परोसे, झूठ ना परोसे। मुझे लग रहा है कि इन न्यूज चैनल्स ने झूठ दिखाने का ठेका उठा रखा है। इनको मुझे लगता है कि झूठ बोलने के लिए पैसे मिलते हैं। मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे चैनल्स हैं, ये सब भ्रष्ट हैं, इनको सच दिखाने से कोई मतलब नहीं होता। जैसा कि आज तक के न्यूज एंकर सुधीर चौधरी हैं, उन्होंने बोला है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं उन्होंने पुलिस प्रशासन पर हमला करवाया है, जबकि ये आरोप तो आज तक कोर्ट में साबित ही नहीं हो पाया है। आप कहना क्या चाह रहे हो भाई साहब? एक बार सच को पहले जांच तो लीजिए बोलने से पहले। आप तो
बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है। पहले आप वास्तविकता को जाने और फिर सत्य को बोले। रामपाल जी महाराज को हाथरस कांड के साथ ना जोड़ा जाए। संत रामपाल जी महाराज एक उच्च कोटि के संत हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई दिखाओ और संत रामपाल जी महाराज को ये सबसे मत जोड़ो। पहले भी संत रामपाल जी महाराज को मीडिया वालों ने खूब बदनाम किया 2-3 बार, फिर माफ़ी भी मांगी। तो समाज में जो है जनता में भ्रम ना फैलाएं, जो सही बात है सही बात को दिखाएं। संत रामपाल जी महाराज को ये सबसे ना जोड़ा जाए। संत रामपाल जी महाराज पे जो भी केस थे सब केस में बरी हो चुके हैं। एक केस है जो कोर्ट में विचाराधीन है, उसके भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसलिए मीडिया वालों से एक बार नहीं लाख बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया जनता को सच्चाई दिखाएं। मीडिया के बारे में जो आज संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर खबर चलाई जा रही है, मीडिया सर एकदम झूठी है, वो गलत खबरें फैला रही है। संत रामपाल जी महाराज तो एक बहुत अच्छे संत है जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे कि दहेज मुक्त शादियाँ की हैं, रक्तदान शिविर किया है, देहदान के विषय में इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है। मीडिया तो सर गलत बयान कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि मीडिया ने तो जैसे किसानों का जो हुआ था आंदोलन, उनको भी इन्होंने ये कहा था कि ये तो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, जो कि बिल्कुल गलत है सर। यानी जिस मीडिया ने किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा था, उसी मीडिया ने बाद में एक्सेप्ट किया कि ये खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं, ये काम किसान है। जी वाकई में कहीं ना कहीं मीडिया ये चीज़ तो दिखाते ही है। यानी आरोप लगते नहीं है लेकिन आरोप सिद्ध भी नहीं होते, इससे पहले वो सिद्ध करने को सोचता है। सर अगर व्यवस्था की बात की जाए, जो 122 लोग मरे हैं वहाँ पर, और जो संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे चलते हैं, उस व्यवस्था की और यहाँ की संत रामपाल जी महाराज जी की व्यवस्थाओं के बारे में आप भी भंडारे में गए होंगे, तो कैसी व्यवस्था नज़र आती है यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में? बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। देखो जी, मेरे को जुड़े हुए 3 साल हो गए हैं। मेंटेन कैसे करते हैं सर? बहुत अच्छा मेंटेन होता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे हम कैसे मेंटेन करते हैं? बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया जाता है। सेवादारों कहना मानते हैं, क्या कैसे मानते? बिल्कुल, वहाँ पे जब जैसे कि वहाँ हम भंडारा भी करते हैं तो प्रसाद ऐसे खिलाते हैं जैसे कि बोल के प्रसाद में मतलब चावल राम, दाल राम, सब्जी राम, ऐसा व्यवहार तो मैंने किसी भी भंडारे में नहीं देखा गया। यानी भीड़ को रोका नहीं जाता, भीड़ आती है और जाती है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। मीडिया में आज खबरें चली हुई हैं संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर। मीडिया वाले तो झूठ बोलते हैं, इधर की उधर कर देते हैं, सच्चे को झूठा कर देते हैं, झूठे को सच्चा कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत नहीं हैं। जिनके ऊपर जितने भी केस हैं सारे में बरी हो चुके हैं। एक आधा केस है जो उसमें बरी हो जाएंगे। यानी विचाराधीन है वो केस, और कई केसों में बेइज्जत बरी हो चुके हैं। जो बंधक वाला मामला चला हुआ था उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जो पहले मीडिया वालों ने एक अफवाह उड़ाई थी कि बंधक वाले मामले में संत रामपाल जी महाराज जी ने बंदी बनाया है, महिलाओं को बंधक बना रखा है, उसमें भी बेइज्जत बरी हुए हालांकि 2016 में। लेकिन आज जो भगदड़ मची है 1-2 दिन पहले, उसको लेकर जो बाबा विश्व शाकाहारी थे उनको भी उनके साथ नाम जोड़ा जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। क्या कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज उनसे अलग हटके हैं? बिल्कुल हटके हैं। संत रामपाल जी महाराज नारायण बाबा से बिल्कुल हटके हैं। बहुत वो संत रामपाल जी तो परमात्मा का ज्ञान बताते हैं, वो तो शिव जी का पता नहीं क्या क्या करते हैं फंड। लेकिन संत रामपाल जी बिल्कुल 1 नंबर के संत हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? जो मीडिया में खबर चली है उसका क्या कहना चाहेंगे? मीडिया में जो खबर चली है वह गलत है बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो वेदों के अनुसार है, गीता के अनुसार है, और जनता जो है उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं निकाल रखी। यानी ज्ञान उनका शास्त्रों के आधार पे है, और किसी संत का शास्त्रों पर आधारित ज्ञान नहीं है? किसी के संत का शास्त्रों के आधार पर ज्ञान नहीं है, सिर्फ संत रामपाल जी एक है जो शास्त्रों के आधार पर ज्ञान बता रहे हैं। मैं मीडिया से कहना चाहूँगा पहले समझे फिर भी। मैं मीडिया से यह कहना चाहूँगा इस बात को समझें, और संत रामपाल जी का इनमें बिल्कुल कोई रोल नहीं है। जैसे मतलब ये मीडिया वाले दिखा रहे हैं, झूठी खबर दिखा रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? जो मीडिया में बहुत सारी आज खबरें चली हुई हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी पर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, उनके विषय में क्या कहेंगे जो मीडिया खबर दिखा रही है आज के समय? यही कहेंगे कि मीडिया शुरू से झूठ बोलता आया है, उसने कभी सच बोला ही नहीं। जब भी कोई भी हादसा हो जाए, कोई भी घटना हो जाए तो संत रामपाल जी को बीच में ले लेते हैं। उनका क्या, उनका ऊपर इतने आरोप लगाए मीडिया वाले ने, कोई सच होया? कोई साबित किया इन्होंने? हैं करके तो दिखाएं कुछ। अब इतने आश्रमों में भंडारे चलते हैं, गुरुजी के आए 2 महीने बाद 12 आश्रमों में, कहीं हुई भगदड़, कहीं होया कोई ऐसा हो हादसा? ये मीडिया वाले तो संत रामपाल जी के पीछे ही पड़े हुए हैं, पता नहीं उनसे क्या दुश्मनी है इनकी।
नहीं, ये तो कभी सच बोलते ही नहीं उनके बारे में। बहुत सारी भगदड़ मची है, मीडिया वाला कहना है कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होगी तो इस तरह की भगदड़ मचती है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में क्या कभी ऐसी घटना घटित हुई है? हाँ, अभी फिलहाल अभी भंडारा होया, इतने लाखों लोग पहुँचे हुए थे। उठा के देख लो फेसबुक पे कितना आ रहा उनका, कि कोई भगत भी ऐसे आपस में भी लड़ रहा हो, भगदड़ तो बड़ी दूर है। नहीं, आराम से सब भंडारा कर रहे हैं, सबको प्रसाद मिल रहा है, सब गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं, बारी बारी उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसा ज्ञान हमें मिला ही नहीं। संत रामपाल जी पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सारे आरोप झूठे हैं, मीडिया वालों ने लगाए हैं, तो सारे झूठे हैं, कोई प्रमाणित होया है, कोई सच करा इन्होंने। हाँ, सारे केसों में बरी हो चुके हैं, वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। एक दो केस बचे हैं, वो भी हो जाएंगे। नहीं, साबित तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं होया ना। इतना इन्होंने गलत कहीं कुछ भगदड़ बरवाला कांड ये होया, जब बम्ब फेंके इन्होंने आंसू गैस दे गोले, तो होया बरवाला कांड, तो भगदड़ मची थी। पहले आराम से सत्संग चल रहा था, मैं वहीं बैठी थी, तो मैं प्रेजेंट थी उस टाइम वहाँ पे। यानी आप कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं साजिश थी बरवाला कांड में, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य तो अंदर थे और बाहर से ये सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत किया गया। हाँ, हम बैठे आराम से दोपहर का नित्यनेम, दोपहर के वाणी का बोल रहे थे, आके पुलिस वालों ने फटाफट हमारे ऊपर गोले फेंक दिए हैं। वैसे कहते हैं बेटी बचाओ, ये सरकार है हमारी? नहीं, यही मीडिया वाले सरकार के साथ चलते हैं सारे, हमारी सुनते कहाँ है ये नागरिकों की? ऐसे सारा झूठ मीडिया तो पूरा झूठा बोल। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी होने के नाते मैं सभी मीडिया हाउसेस को बताना चाहती हूँ कि आप डेमोक्रेसी का एक पिलर है, जो दुनिया को सही और गलत के बारे में जानकारी देते हो। लेकिन आज इन दिनों क्या कर रहे हैं कि यूपी के हाथरस में एक घटना हुई है, दुखद घटना, जिसमें 122 लोग मारे गए हैं और 150 से ज्यादा जो लोग हैं वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, क्योंकि एक भोले बाबा के नाम से, जो कह सकते हैं पाखंडी बाबा, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति ना देके शास्त्र विरुद्ध भक्ति दे रहे थे, जिस कारण से ये घटना हुई थी। लेकिन जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम को इनके साथ घसीट रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर भी केसेस लगे थे, लेकिन अब फिलहाल अभी संत रामपाल जी महाराज सभी केसेस में बाइज्जत बरी हो चुके हैं और सिर्फ एक केस उनके ऊपर बचा जो कि विचाराधीन है। फिर भी जो मीडिया हाउसेज है उनके ऊपर जो पीछे केसेस सॉल्व हो चुके हैं उनको फिर से ले, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स है जैसे कि आज तक, पब्लिक इंटरेस्ट, नव भारत, जी न्यूज, भदास 4 मीडिया, इंडिया टीवी, ये तो बड़े बड़े चैनल्स हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बहुत ही इतनी गंदी गंदी बातें फिर से फैला रहे हैं। मतलब टीआरपी के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अब टीआरपी के लिए अपना दीन तो मत बेचो, टीआरपी कमानी है तो सही चीज से कमाओ। आप संत रामपाल जी महाराज जी को के नाम को उछाल रहे हो बेखाम में, तो ऐसा मत करो। तो बस यही बात बोलना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के नाम को ना घसीटो, जो सच है वो दिखाओ आप। ठीक है, धन्यवाद।